ओके, सो थीटा स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो तुम इसे साइन थीटा बाय थीटा अगर लिखते हो तो साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और बना जाएगा आंसर। अब ASTC रूल की बात करते हैं, आज तक रूल की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ये बात डन हो चुकी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए अब मुझे देखो यहाँ सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए 90 माइनस थीटा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा। देखो मैं चलो यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ, जल्दी से बना के दिखा देते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, डन। और नीचे है आपका 270 डिग्री और यहाँ पे वापस 360 आएगा और 90 के पास एक और एंगल आएगा, घूम के अगर घुमाना चाहो तो 450 डिग्री और ये आ जाएगा 540 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 630 डिग्री और फिर से यहाँ पे 720 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, तुम्हें यहाँ जाना है तो 90 प्लस थीटा, वापस आना है तो 90 माइनस थीटा, यहाँ जाना है तो 180 प्लस थीटा, यहाँ आना है तो 180 माइनस थीटा, यहाँ जाना है तो 270 प्लस थीटा और यहाँ आना है तो 270 माइनस थीटा, यहाँ जाना है तो 360 प्लस थीटा, यहाँ आना है तो 360 माइनस थीटा। ये डन हो गई बात यहाँ तक। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब देखो, आज तक रूल को फॉलो करने के लिए केवल 3 स्टेप का यूज़ करना पड़ता है, केवल और केवल 3 स्टेप का यूज़ करना पड़ता है। ओनली 3 स्टेप्स, ओनली 3। सिर्फ पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है कि एंगल देखो और क्वाड्रेंट डिसाइड करो। क्वाड्रेंट से क्या फ़ायदा होगा? क्वाड्रेंट से तो पता लगा लोगे कि उसका साइन क्या रखना है। साइन पता लगा लिया? हाँ सर। अब सेकंड स्टेप है यहाँ पे कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं। फंक्शन चेंज कहाँ होगा? 90 और 270 में फंक्शन चेंज होगा, 360 और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। बात डन है। स्टेप 3, अब देख लो, साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो सकता है। सर मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? आज तक रूल हमारे यहीं तक ख़त्म हो चुका है, अब सारे सवाल बेझिझक बन जाएंगे। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस आपका होता है मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। अच्छा, अगर y बराबर 6 साइन थीटा लिख दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो y की? बिल्कुल बता सकते हैं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस में होगी और यहाँ पे y मैक्स हो जाएगा 6 प्लस 6। और अगर दिया हो, अगर हमें सवाल में y इक्वल a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, देन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बाहर माइनस आ जाएगा। नाउ बात करें फेज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो फेज़ एंगल होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है। जैसे मैंने साइन थीटा लिखा है तो ये जो थीटा है ये हमारा फेज़ है। साइन थीटा प्लस अल्फा लिख दो तो थीटा प्लस अल्फा मेरा फेज़ है। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री, तो ये पूरा मेरा फेज़ है जो अंदर आ रहा है एंगल की, एंगल ही फेज़ होता है। अच्छा, फेज़ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एंगल का जो डिफरेंस होता है लेकिन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होना चाहिए, उसे फेज़ डिफरेंस बोलते हैं। जैसे y1 है साइन थीटा और y2 है साइन थीटा प्लस 60, तो मुझे तुम फेज़ डिफरेंस निकाल के दिखा दो, मतलब कि डेल्टा फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज़ डिफरेंस से, दैट इज़ φ2 माइनस φ1। और तुम φ1 माइनस φ2 भी लिख सकते हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लो, कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बैठ रहा है। अगर तुम्हारा फेज़ डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि तुम लीड कर रहे हो, तुम आगे हो, और अगर तुम्हारा फेज़ डिफरेंस नेगेटिव में आएगा तो तुम लैग कर रहे हो मतलब पीछे हो। फेज़ डायग्राम की बात करें तो फेज़ डायग्राम बड़ा सिंपल होता है। ये मैंने y एक्सिस बना दी, मैंने x एक्सिस बना दी। यहाँ पे मेरा साइन थीटा होगा और यहाँ मेरा कॉस थीटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा है y1 इक्वल टू 4 साइन थीटा तो वो यहाँ पे बन जाएगा। अगर तुम्हारा लिखा है y2 इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 30, तो थीटा से 30 डिग्री आगे है तो 30 इधर हो गया। अगर लिखा है y3 इक्वल 3 साइन 90 प्लस थीटा तो थीटा से 90 डिग्री आगे है, साइन थीटा से 90 डिग्री आगे है। अगर लिखा है y4 इक्वल 4 साइन थीटा माइनस 90, मतलब कि साइन थीटा से 90 डिग्री पीछे है, यह है तुम्हारा साइन थीटा से 90 डिग्री पीछे यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और अब फेज़ डिफरेंस निकालने का तरीका जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये φ2 माइनस φ1 करना, ये φ1 माइनस φ2 करना, इसके लफड़े में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। मैंने क्या बोला? इसके लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। केवल तुरंत से पहले फेज़र डायग्राम बना लूँ। फेज़र डायग्राम क्या होता है? अरे जिससे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था यही फेज़र डायग्राम है, इसे बना लो तुरंत से पहले।
और सवाल सारे बन जाएंगे। डन।